बिहार की जनता क्या चाहती है वो बिहार के मुख्यमंत्री बेहतर जानते हैं और यही कारण है कि जब तख्ता बिहार में पलटता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं जनता सर्वोपरि है। अब जनता के बीच कैसे जवाब दिया जाए, इसको लेकर जो अहम बैठक है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सांसदों के साथ कर रहे हैं। दरअसल 2019 में जो समीकरण था बिहार में वो एनडीए का, वो जेडीयू और बीजेपी एलजेपी अलायंस का था और जो 16 सांसद जनता दल यूनाइटेड के जीत कर आए थे वो काफ़ी नाराज़ पार्टी से चल रहे थे जब नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया था कि हम महागठबंधन का हिस्सा होंगे, क्योंकि जो समीकरण 2019 में रहा उसी समीकरण में ये जीत कर आए थे और जनता के बीच जब जाते थे तो खरी खोटी जनता उन्हें सुनाती थी। बहरहाल अब सीएम नीतीश अपने 15 सांसदों के साथ जो अहम बैठक है वो एक अन्य मार्ग अपने आवास में कर रहे हैं और एक जो सांसद एब्सेंट हैं वो हैं चंदेश्वर चंद्रवंशी, जो कि जहानाबाद से सांसद हैं। उनकी तबीयत खराब बताई जा रही है। बहरहाल नीतीश कुमार अपने सांसदों के साथ बैठक करके आगे की जो रणनीति है उस पर काम कर रहे हैं कि अब जब समीकरण बदला है हम वापस से पुराने सहयोगी के साथ हैं तो जनता के बीच हमें क्या मैसेज देना चाहिए। नीतीश कुमार इस बैठक में ये भी तय कर रहे हैं कि आगे की हमारी रणनीति क्या होगी। निश्चित तौर पर अब जब वापस एनडीए के सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड बने हैं तो सवाल ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कितने सीटों पर जो साझेदारी है वो इस गठबंधन में बनेगी। और अब जब जेडीयू सांसदों के साथ नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं तो इस बैठक में अहम जो रणनीति रहेगी वो ये कि कौन सा वो मुद्दा होगा जिसे लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। निश्चित तौर पर समीकरण जब बदला है और नीतीश कुमार कहते हैं कि जनता सर्वोपरि है तो इस सर्वोपरि जनता के बीच अब कैसे अपने इमेज को ठीक किया जाए, कैसे जो बार बार हम समीकरण बदलते हैं उस समीकरण को ठीक किया जाए, इसको लेकर अहम बैठक हो रही है। बैठक के बाद क्या तस्वीरें होंगी, सांसदों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या मूल मंत्र दिया है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप कह सकते हैं कि जब समीकरण बदला है तो चुनौती भी इन सांसदों के लिए बढ़ेगी, क्योंकि जो वोट बैंक 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने दिखाया था उसमें एक बड़ा जो भूमिका था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। और जब बीजेपी के कई बिहार के नेताओं ने नीतीश कुमार के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगाया, वहीं भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नंबर पर जो अमित शाह हैं उन्होंने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए में आने के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगाया। और लगातार जो विरोध है वो लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान कर रहे थे। ऐसे में अब बड़ा सवाल कि नीतीश कुमार जब अपने सांसदों को क्षेत्र में भेजेंगे तो अपने नेता का चेहरा कैसे ये सांसद क्लियर करें, मतलब साफ कर दें, कैसे जो ये सांसद हैं वो अपने लिए आगे की पिच तैयार करें। इन तमाम चीज़ों को लेकर अहम और जो बड़ी बैठक है वो सीएम नीतीश कर रहे हैं। बहरहाल जनता सर्वोपरि और सर्वोपरि जनता क्या फैसला 2024 के लोकसभा चुनाव में सुनाएगी। क्या प्रदर्शन जेडीयू का बेहतर होगा या फिर नीतीश कुमार के सियासी स्टाइल से एक बार जो तख्ता है नीतीश कुमार का वो भी कमज़ोर होता नजर आएगा। बने रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि बैठक के बाद की जो तस्वीर होगी हम आप तक ज़रूर साझा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।